हाँ तो मेरे प्यारे साथियों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि आज से जून है, नीट का पेपर हो चुका है। तो बहुत सारे बच्चों को ये डाउट रहा होगा कि नीट 2025 में कैसा पेपर आएगा। ओबियसली अच्छा पेपर आएगा, लेकिन जो 23-22 बच्चों, जो 15 से 63 बच्चों का जो एग्ज़ाम हुआ है आज 6 सेंटरों पर, जिनको ग्रेस मार्क्स दिए गए, तो उनके लिए ना तो हम डिफ़िकल्ट पेपर बना सकते थे, ना ऐसा उसका पेपर उसी लेवल का होना चाहिए था जैसे वहाँ आया था। तो बेटा आज अगर देखा जाए उसी हिसाब से पेपर आया है उन बच्चों का भी, क्योंकि उनके क्या कहते हैं, बड़ा ही कंट्रोवर्सी हो गई थी एग्जाम के लिए ग्रेस मार्क्स क्यों दिए उनके लिए द्वारा। तो बेटा पेपर का लेवल अगर देखूँ, मैं फिजिक्स में देखूँ तो इजी क्वेश्चन है 29, मॉडरेट क्वेश्चन है 16 और डिफिकल्टी क्वेश्चन है 5। जैसा कि नीट में आया था वैसा ही यहाँ पर है ये फिजिक्स का। कौन से किस टॉपिक, सारे टॉपिक को लगभग बराबर टच किया गया है, और कुछ ऐसे टॉपिक है बेसिक पर ज़्यादा ध्यान देगा, जैसे मैकेनिक्स है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट है, मॉडर्न फिजिक्स है, ऑप्टिक्स से थोड़े कम है, मतलब बेसिक पर ज़्यादा ध्यान देगा। यूनिट से 3 क्वेश्चन है, मोशन इन बंडी से 1 क्वेश्चन, सर्कुलर मोशन से 3, कोलिजन से 1, रोटेशन से 1, ग्रेविटेशन से 2। यानी आप देख सकते हैं बेटा मैकेनिक्स से ही हो गए 3, 4, 4, 3, 7, 8, 9, 10, 11, यानी 12 क्वेश्चन तो मैकेनिक्स से ही आ गए। सॉलिड स्टेट से 1, थर्मल फिजिक्स से 3 क्वेश्चन, एसएचएम से 3 क्वेश्चन, वेव से 1 क्वेश्चन, इलेक्ट्रोस्टैटिक से 2, कैपेसिटर से 3, करंट से 3, मैग्नेटिक से 4, ईएमआई और एसी से 2। इलेक्ट्रोस्टैटिक से लेकर एसी तक देखो कितने क्वेश्चन आ गए, 3, 2, 5, 6, 7, 8, 8, 4, 12, 13, 14, 15 क्वेश्चन। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर, 12th का चैप्टर है। मॉडर्न फिजिक्स से बेटे देखो 5 क्वेश्चन आए हैं, सेमी और लॉजिक गेट से 4 क्वेश्चन आए हैं। मतलब अगर आप इंपॉर्टेंट यूनिट भी कर लोगे ना, तब भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को टच किया हुआ है। बायोलॉजी का देखेंगे बेटा, केमिस्ट्री का भी बायोलॉजी का पेपर देखेंगे, इजी टू मॉडरेट लेवल का है। इजी टू मॉडरेट हम उन लोगों के लिए कह सकते हैं जो पढ़ाई की है जिन्होंने, क्योंकि बेटा इन्होंने क्या किया, मैच ऑफ द फॉलोइंग वाले क्वेश्चन बहुत दिए हैं। आप 360 स्कोर कर सकते हैं। मैक्सिमम क्वेश्चन आए हैं ना स्टेटमेंट बेस्ड आए, 2 स्टेटमेंट दिए गए, पहला स्टेटमेंट, दूसरा स्टेटमेंट। अब आपको बताना है दोनों स्टेटमेंट सही है गलत है। अगर आपने पढ़े हैं, बारीकी से क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा हुआ है, एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होती है ऐसे क्वेश्चन को करने में, टाइम तो लगता ही है। अगर एक स्टेटमेंट पढ़ो, दूसरे को कहीं में जैसे कहीं पे नोट लगा देंगे, कहीं पे नोट हटा देंगे, कहीं पे जैसे आपने एक प्लेटोट्रॉपी वाला क्वेश्चन देखा होगा कि मल्टीपल जीन होंगे तो पॉलीजीनिक होना चाहिए, बल्कि प्लेटोट्रॉपी लगा दी उन्होंने। तो बेटा टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन है, मैच ऑफ द फॉलोइंग ज़्यादा है, यानी कि एक क्वेश्चन में तो 4 जानकारी चाहिए। क्वेश्चन तो 90 ही पूछ सकते हैं, लेकिन जानकारी पूरे सिलेबस की हम कैसे लें। तो एक क्वेश्चन में, अब ये मैच ऑफ द फॉलोइंग वाला दे देते हैं, उसमें क्या होता है एक क्वेश्चन में 5-6 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। एवोल्यूशन बेटा देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रहा है, एवोल्यूशन हाईली टॉपिक रहा है, एवोल्यूशन से ज़्यादा क्वेश्चन आए। इतना जेनेटिक्स से बेस से जेनेटिक्स का मतलब वो नहीं था जितना एवोल्यूशन का दे दिया उन्होंने। इकोलॉजी से हमेशा परंपरा ही आपको पता है बेटा, क्लाइमेट चेंज हो रहा है तो इकोलॉजी का तो है ही, लेंथी पेपर था जिससे थोड़ा सा टाइम लगेगा। केमिस्ट्री की बेटा हम बात अगर करें तो केमिस्ट्री का जो पेपर था इजी टू मॉडरेट, इजी टू मॉडरेट पेपर है, और इसमें अप्रोक्सी 35 क्वेश्चन इजी टू मॉडरेट आए। मॉडरेट टू टफ लेवल के मैं मान सकता हूँ, मॉडरेट टू टफ ये 5 क्वेश्चन है जो सेक्शन बी में है, और इजी क्वेश्चन अप्रोक्स 10 क्वेश्चन आपके बिल्कुल ईजी है, एकदम 1 लाइनर क्वेश्चन, जैसे हाइब्रिडेशन निकालो, बॉन्ड ऑर्डर निकालो, बिल्कुल 10। इससे ये बेटा देखो, अगर इससे अगर हम कंक्लूजन निकालें, इससे कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। अगर मैं इस पेपर के कॉन्सेप्ट निकालूं तो 1563 बच्चों का ही हमारा डी नीट हुआ था। अगर वाकई में उसमें से अगर बच्चे पढ़ने वाले होंगे, उनके जैसे बोलो ना 720, किसी के 680, 690, अगर उन्हें ग्रेस कम मिला, वो वाकई में अगर पढ़ने वाले होंगे तो अप्रोक्स इसमें से 1000 बच्चे तो सिलेक्ट हो ही जाएंगे। जब 1000 बच्चे जब सिलेक्ट होंगे तो आपका जो दोबारा से री इवेल्यूशन होगा रिजल्ट का, तो ज़्यादा फर्क इसमें पड़ेगा नहीं, नो डिफरेंस, ज़्यादा डिफरेंस आएगा नहीं बेटा। आपकी ज़्यादा से ज़्यादा 400 या फिर 500 रैंक कम हो जाएगी। जैसे मान लो अगर किसी की 4 लाख रैंक आ रही है ना, तो उसकी रैंक हो जाएगी 4,04,000, वो सॉरी, अगर किसी की 4,04,000 रैंक आ रही है ना बेटा, तो उसकी रैंक हो जाएगी 4 लाख। इतना है, मतलब थोड़ा सा इजी लेवल का पेपर था। लेकिन नीट 2025 का पेपर अगर मैं बताऊं बेटा, नीट 2025 का पेपर ऐसा नहीं बनेगा। नीट 2025 का पेपर आपका अच्छे लेवल का बनेगा, गुड, थोड़ा अपर लेवल होगा, क्योंकि उसमें सारे बच्चे बैठेंगे। और रीनीट की पॉसिबिलिटी अगर मैं आपको ये भी बता दूं कि रीनीट की पॉसिबिलिटी क्या है, तो रीनीट की पॉसिबिलिटी है 0.01%।
क्योंकि अगर 23 जून को अगर इन बच्चों का एग्जाम हुआ है ना, तो रीनीट की पॉसिबिलिटी घटकर एकदम कम हो गई है। बने रहिए आप हमारे साथ बेस्ट स्टडी के लिए। थैंक यू सो मच।